गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक हमने अ से लेकर ओ तक, अ से ओ तक मात्राएं समझी। मात्राएं कितनी हैं? 10। और स्वर कितने हैं हमारे? 11। आज हमारा विषय है अंग, अनुस्वार, अंग, अनुनासिक। अंग जो है इसे हम अनुस्वार कहते हैं और इसको हम कैसे लगाते हैं। और ये जो है चंद्रबिंदी, ये है अनुनासिक। आइए अब हम इस बोर्ड पर समझते हैं अंग और अनुस्वार क्या है। ये देखिए बच्चों, ये है अंग। अंग से अंगूर बना, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार। इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। अंग, जैसे रग लिखा है, अगर हमने इसमें बिंदी लगा दी तो क्या बन गया? रंग। स ग, संग। अंग, डा। इसी तरह झंडा। ये जो बिंदी है ये किसकी है? अंग, अनुस्वार की। इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। इसीलिए इसे आप बोलकर जब देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये स्वर जो है हमारा कहाँ से निकल रहा है? नाक से। अंग, रंग, संग, अंडा, झंडा, पतंग। मंगल। इसी तरह जंगल। जहां अंग सुनाई देता है वहां हम अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी लगाते हैं। अब अनुनासिक क्या है ये हम समझते हैं। अनुनासिक को हम नाक और मुंह दोनों के साथ में बोलते हैं। देखिए, जब आप बोलोगे इसे तो ये स्वर आपको, ये थोड़ा धीरे बोला जाता है और इसका स्वर देखिए, ये है अनुनासिक। अनुनासिक। अनु माने छोटा, नासिक माने नाक। तो नाक से छोटा स्वर, नाक और गले, ये दोनों से मिलकर बनता है क्या बना? चंद्रबिंदी। जैसे आंख, आंख। अगर हमने आंख में ये लगा दिया तो क्या बन गया? ये आंख हो गया। और हम बोलते क्या है? आंख, आंख। छोटा सा स्वर सुना दिया आंख, और ये आंख हो गया। तो ये तो गलत है, ये सही है। आइए इनको कुछ शब्दों से जानते हैं हम। देखिए, आ अनुनासिक ख, आंख। दांत, पा व। जिस भी व्यंजन पर ये लग रही है उसे छोटा सा स्वर आ करके इसमें जोड़कर आपको पढ़ना है। पा व, गा व, आ धी, दा
दाया मतलब सीधा, बाया उल्टा। सीधा उल्टा से यहाँ क्या तात्पर्य है? हाथ, बाया हाथ और दाया हाथ। हंसना, एक एक शब्द और देखिए इसमें, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या है। ये देखिए, ये है, क्या पढ़ेंगे हम इसे? हंस। अगर हम इसमें चंद्र बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हंस। हंस, हंस। हंस एक पक्षी है। हंस, हंस माने हंसना, हंसी। तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? एक बिंदी और चंद्र बिंदी से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ अनुस्वार लगेगा वहाँ हम अनुस्वार ही लगाएंगे और जहाँ अनुनासिक लगता है वहाँ हम अनुनासिक ही लगाएंगे, वरना शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए एक एक मात्रा को सीखना अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पे हंस और हंस, दोनों में कितना अंतर आ गया? एक बार पुनः पढ़िए। आँख, दांत, पाँव, गाँव, आंधी, दाया, बाया, हंसना। अब हम अंग के कुछ शब्द पढ़ते हैं। ये देखिए, अंग के कुछ शब्द पढ़ेंगे हम, जैसे शंख, हंस। हंस एक पक्षी है। शंख, हंस, रंग, बंद। इसी तरह कंघा, झंडा, पतंग। जिस भी व्यंजन पे, अक्षर पे आपको अं की ध्वनि सुनाई देगी वहाँ इस बिंदी को आप लगाएंगे। ये बिंदी कहीं भी नहीं लगानी है। जहाँ आपको, जैसे पतंग, त पे सुनाई दे रही है अंग, पतंग। इसी तरह जंग, ज पे सुनाई दे रही है ग, ल। ये है बच्चों अंग अनुस्वार। अनुनासिक समझा हमने, अनुस्वार समझा। अब एक अभ्यास कार्य कराती हूं मैं आपको। ये देखिए, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं और यहाँ कुछ चित्र दिए हैं। इस पे क्या लग रहा है? अनुनासिक। आँख, आँख। नेत्र, नयन, लोचन है। पतंग, पतंग। अंडा, सांप, ये देखिए सांप। डंडा। तो इसमें ये अंग अनुस्वार भी है और अनुनासिक भी है। तो बच्चों समझा आपने, अंग जहाँ बिंदी आती है वो अनुस्वार है। इसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। और अनुनासिक जो है इसका उच्चारण हम नाक और गले दोनों से करते हैं। ये ये अंग, अंग, आँख, पतंग, आँख, पतंग। अब हम असाइनमेंट को समझेंगे जो आपके पास आएगा और आपको किस तरह से करना है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, अंग अनुस्वार के शब्द लिखिए।
यहाँ मैंने आपको कुछ शब्द लिख के दिए हैं, ये अनुस्वार के हैं। इन्हें आपको कॉपी में लिखना है और इनका अभ्यास करना है। इसी तरह अनुनासिक के भी कुछ शब्द दिए हैं मैंने, इन्हें भी आपको कॉपी में लिखना है और इनका अभ्यास करना है, ताकि आपको अंग अनुस्वार और अनुनासिक दोनों में अंतर समझ में आए। प्रश्न तीसरा है बच्चों, अंग अनुस्वार या अंग अनुनासिक की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। देखिए यहाँ मिक्स दिए हुए हैं शब्द। अब देखिए पहला शब्द क्या है, चाँद लिख रहा है, तो इसमें क्या आएगा, चांद। अब ऊँट लिखा है यहाँ, तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, ऊँट, चंद्रबिंदी आई अनुनासिक। गाँव, यहाँ पे भी क्या आएगा, चंद्रबिंदी आएगी। शकर, शंकर, यहाँ क्या आया, अनुस्वार, बिंदी आएगी। शख लिखा है यहाँ, यहाँ क्या आएगा, शंख। बांसुरी, बांसुरी, यहाँ क्या आया, अनुनासिक। अब देखिए सांप, क्या होता है, सांप, छोटा सा सुनाई दे रहा है स्वर। कंघा, अंग, ठीक है। अब यहाँ लिखा शतान, संतान। अंगूठी, क्या आएगा बताइए, अंगूठी, पे बिंदी। झड़ा, झंडा, ठीक है। नारंगी, नारंगी, र पे अंगी बिंदी। तो देखा बच्चों आपने, इस तरह से आपको करना है। जहाँ आपको छोटा सा स्वर सुनाई देता है, चाँद, शंख, अंग, बस दोनों में इतना अंतर है। इस काम को आप अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में करेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।